अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। कैसे के मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जुम्मा मुबारक आप सबको। अच्छा, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है ना, हम औरतों को अपने घर के काम करने के तरीके भी थोड़े से बदलने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हबस और ये मानसून की बारिशों में ना आपने अपने घर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, जिनकी वजह से ना आपका घर एकदम खुशबूदार सुकून भरा हो जाएगा। आपने अपने एयर कूलर में ये कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, जिनकी वजह से ना आपका एयर कूलर एकदम एसी जैसी कूलिंग देगा। अक्सर आपने कहते हुए सुना है कि भाई ऐसे मौसम में ना एयर कूलर को पानी के बगैर चलाओ। मैं आपको बताऊंगी कि पानी के साथ ही आपने एयर कूलर चलाना है, सिर्फ ये कुछ सेटिंग्स करके। इंशाल्लाह आपका कूलर में से ना तो स्मेल आएगी और बिल्कुल एसी जैसी कूलिंग करेगा। घर को आपने किस तरीके से साफ रखना है, स्मेल से पाक रखना है, मक्खियों का इलाज करना बताऊंगी, और साथ ही साथ ना शॉर्टकट सा खाना भी आपके साथ शेयर करूंगी। खैर जी, यहाँ से आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है। जो जो ट्रिक्स मैं अपने घर पे लगा रही हूँ ना, वही आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये हबस और ये मानसून की बारिशों में ना घर में से जो स्मेल आने लगती है, अक्सर कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह ना वो ऐसे रेंगते हुए नजर आते हैं फर्श पे। तो इसको जो है ना कैसे खत्म किया जाए, तो मेरी ये आदत तो हुई है जब से ये मौसम स्टार्ट हुआ है ना, कि मैं साफी लगाते हुए ना बाल्टी के अंदर आधी बाल्टी जैसे कि पानी ले लिया है, और उसके अंदर 2 चम्मच भर के बेकिंग सोडा भी मैंने डाला, और थोड़ा सा विनीगर जैसे कि 2-3 चम्मच विनीगर सिरका डाल के ना अच्छे से उसे मिक्स कर लिया, और इस पानी के अंदर मैं साफी को अच्छे से डिप करके निचोड़ के ना तो फिर पूरे घर में मैं साफी लगा लेती हूँ। जब से ऐसा मौसम शुरू हुआ ना, तो मेरी यही रूटीन रही है। एक तो देखो फर्श इतना साफ हो जाता है, ऐसे चमक सा जाता है, और दूसरा ना स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है घर में से। ऐसे अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है इस मौसम में, तो यकीन करें वो खत्म हो जाती है। आजकल धोना जो है ना मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है, कि घर जो है ना मैं कोई 10-15 दिन बाद जाके धुलती हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा लगे ना कि नहीं अब धुलने की जरूरत है घर को, तो फिर मैं करती हूँ। वरना मैं डेली ऐसे साफी से ही अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ, स्मेल खत्म हो जाती है। कॉकरोच और कीड़े मकोड़े, जो कीड़ियां होती हैं ना, जो चूंटियां वगैरह, वो भी मैंने यकीन करें अपने घर में आज तक चूंटी नहीं देखी है। बस थोड़ा सा ना जरा चीजों को देखना पड़ता है। बच्चे अगर कोई चीज खा पी रहे हैं तो उसका रैपर बाहर जाके फेंके। तो इस तरीके से जो है ना मैं साफी लगा लेती हूँ सुबह को सफाई करते हुए। घर बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा सुकून भरा हो जाता है, स्मेल से बिल्कुल पाक। अच्छा जी, उसके बाद गर्मियों में जो सबसे बड़ा मसला हम औरतों में होता है कि जी किचन में खड़े रह के काम करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा होता है। ये मसला नहीं, बेसिकली मुश्किल होता है कि किचन में खड़े रह के काम करना। करना तो अब हम औरतों नहीं है, बस ये है कि अपने काम को ना थोड़ा आसान बना लिया करें। चीजें खाने वैसे सिलेक्ट कर लें जो फटाफट से चुटकियों में बन जाएं। आज मैं आपके साथ ये एक मजेदार सी सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाला सालन है। कढ़ाई के अंदर आपने जो है ना प्याज ऐड कर लेने हैं काट के इस तरीके से। मैंने जो है ना सारी चीज़ों को छील के धोकर रख लिया था इधर। और अभी जो है ना मैंने ये 3 से 4 प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक काट के कढ़ाई के अंदर ही ऐड कर दी है। आलू भी ऐसे ही काट लिए हैं, साथ में 2 टमाटर थे उनको भी ना रफली सा चॉप करके डाल दिया। सिंपल से इसमें मसाले हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये तीनों चीज़ें इसमें डालनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर खाने के अंदर सारे ही मसाले डालें तभी खाना अच्छा बनेगा। अच्छा जी, ये तीनों मसाले डाल के ना साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया ऊपर से। मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल सा ये सालन है, लेकिन उतना ही मजे का लगता है। तो यहाँ पर ना अच्छे से मिक्स करके बस चूल्हे पे रख दिया मैंने, और हल्की आंच कर दिया चूल्हे की। अब बिल्कुल दम वाली आंच पे ना ये पकेगा। ऑयल मुझे जरा कम लग रहा था तो ऑयल मैंने और ऊपर से ऐड कर दी है। अब इसका ढक्कन ढक दूंगी, और ये 5 से 7 मिनट में सालन बन जाने वाला है। इतना फटाफट से बनता है और उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल ये सालन बन चुका है, मसाला तैयार हो गया है, प्याज टमाटर जो भी थे ना इसमें वो गल गए हैं। अब यहाँ पर मैं अंडे तोड़ लूंगी साइड पे, और इनको अच्छे से फेंट करना तो फिर ये सालन में ऐड कर दूंगी। तो आलू अंडे का मजेदार सा सालन जो ना वो रेडी हो गया है। इस तरीके से अगर आपने कभी नहीं बनाया ना तो लाजमी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका बच जाता है किचन में से। हर दिन तो ऐसे सिंपल खाने देखो नहीं बनते हैं, लेकिन ये कि मैं तो यही बोलूँगी ज़्यादातर जो है ना गर्मियों में एक तो ना खाए भी सही से जाते हैं, और दूसरा जो है ना फटाफट से बन भी जाते हैं। किचन के काम अगर हमने करने हैं ना तो उन कामों को बस थोड़ा सा आसान अपने लिए बना लिया करो। अब जब तक वहाँ पर सालन जो है ना अंडे मैंने डाल दिए हैं, उनको मिक्स करके छोड़ दिया ना, अब मैं साइड पे खड़े खड़े ना फटाफट से यहाँ पर धनिया और सब्ज मिर्च काट लेती हूँ,
और जो है ना ये फिर सालन के अंदर डाल दूँगी तो सालन हमारा रेडी हो जाएगा। मैंने जो ना पहले भी बोला हुआ है कि किचन में अगर आप खड़ी हैं ना तो बस फटाफट से अपने हाथ चलाएँ ताकि आपका किचन का काम जो है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अंडे जो मैंने डाले थे ना वो पक गए हैं सालन के अंदर। अब इसके अंदर ये जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें काटी हैं ना ये डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर दूँगी। सालन आपका बन चुका है। अगर आपने इस तरीके से कभी आलू अंडे का सालन ट्राई नहीं ना किया तो लाज़मी बनाना, बहुत मज़े का लगता है। स्पेशली पराठों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगता है सालन, झटपट से बन भी गया है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आपको एयर कूलर का बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने इस मौसम में कैसे करना है कि ना ही इसमें से स्मेल आए और इसकी कूलिंग भी जो है ना बिल्कुल एसी जैसे हो जाए, हवा इसकी बिल्कुल एसी जैसी आपको लगने लगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है कि एयर कूलर को आपने रूम से बाहर निकाल के लगाना है इस मौसम में। अगर आप रूम के अंदर रख के लगाते थे ना तो आपने रूम से बाहर निकाल देना है। और दूसरा, जिस भी रूम में आप एयर कूलर लगाना चाहते हो ना वहाँ पर या तो विंडो हो, वो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके के एग्जॉस्ट लाजमी लगे हो। अब मेरे घर में जो ना विंडो नहीं है, इस बात पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप ही आपने विंडो कोई नहीं रखी है। यार मैं आपको क्या बताऊँ कि हमने इस घर को जो है ना किस सिचुएशन में बनाया है तो तब हमें कुछ समझ में नहीं आया था। तो जैसे हुआ हमने बना लिया। अब जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ों को ना देखते हैं कि नहीं भई ये भी होना चाहिए था, जैसे कि विंडो लाज़मी होनी चाहिए थी। अब ख़्याल आता है, ये फर्स्ट गर्मी है, हम इस घर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ करेंगे। अच्छा ख़ैर, विंडो नहीं है ना आपके रूम में, एग्ज़ॉस्ट लाज़मी होना चाहिए। एग्ज़ॉस्ट से भी ना बड़ा ही फ़र्क पड़ता है, हमने तो बहुत ज़्यादा ना चेंज देखा है। तो जब आपने एयर कूलर चलाना है ना, तो एग्ज़ॉस्ट भी लाज़मी ऑन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो स्मेल हो जाती है ना कूलर के अंदर, उसका भी मैं आपको बता दूँ। ये आप जालियाँ देख रहे हैं एयर कूलर की कितनी ज़्यादा गंदी हुई हैं। जब एयर कूलर चलता है ना तो हवा को अपनी तरफ वो सक करता है, तो इस वज़ह से डस्ट जो है ना ऐसे जालियों के अंदर ऐसे फँस सी जाती है। वो तो आप देख ही रहे हो। अब ये कपड़े वगैरह से तो साफ़ हो नहीं सकता है, तो आपने ये करना है कि ये 3 चीज़ें जो है ना एयर कूलर में डालनी है 10-15 दिन बाद। इसमें जो है ना सबसे पहले ये पानी डालने का रास्ता है एयर कूलर में, यहीं से जो है ना पानी डाला जाता है। इसमें जो है ना 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा डाल दी है। 1 चम्मच भर के इसमें जो है ना मैं नमक डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल देती हूँ। ये ट्रिक सलीम की एक फ्रेंड ने बताई है। मतलब वो इलेक्ट्रीशियन है, उनके पास ये कूलर वगैरह भी होते हैं। अब मेरा घर जो है ना वो छोटा है और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस कूलर को इस्तेमाल करने का। तो घर में ना स्मेल सी हो जाती थी और हबस भी बड़ा हो जाता था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं ना सलीम से कह रही थी, फिर जो है ना उन्होंने ऐसे बात की, तो उन्होंने बोला कि आपने ना इस तरीके से अब कूलर को इस्तेमाल करना है। और यकीन करो इतना मैंने चेंज देखा है ना, अल्लाह का शुक्र है, इतना मैंने चेंज देखा है। अच्छा, वो तीनों चीज़ें डाल के पानी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया था ताकि वो अंदर चले जाएँ। उसके बाद कूलर मैंने ऑन किया है और अब जो है ना मैं इसका पंप ऑन कर देती हूँ। सिर्फ़ पंप ऑन करके ना थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये देखो पानी ऊपर की साइड आ गया है ना। अब जो है ना ये कूलर को साफ़ भी करेगा ऊपर से, मतलब कि 15 मिनट के लिए ना इसे मैं चलता रहने दूँगी। तो 15-20 दिन बाद ना ये वाला काम आप कर लो, यकीन करो ना ही स्मेल आएगी और जो इसकी कूलिंग है ना इतनी बेहतरीन हो जाती है। अब मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बिल्कुल जो है ना एसी चल रहा हो ऐसा लगता है। ज़ाहिर-सी बात है एसी की अपनी कूलिंग होती है लेकिन इसकी भी कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे यूज़ करने से। अच्छा, जालियों में से भी ना पानी देखो आने लग गया और जालियाँ आपको साफ़ भी होती नज़र आएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद आपने इस मौसम में ना एयर कूलर का ये जो ऊपर का ढक्कन है, ये खोल के तो फिर आपने एयर कूलर को लगाना है, चलाना है। मतलब ये जो ऊपर का ढक्कन है ना, ये खोल देना है, ये आप देख रहे हो ना? तो उसके बाद पानी आपने लाज़मी डाल के चलाना है। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पानी मतलब ना डालें, पानी लाज़मी आपने डाल के चलाना है। और ये देखो ऊपर से कितना ज़्यादा साफ़ भी हो गया है, जो मैंने सर्फ़ वग़ैरह डाला है ना, क्योंकि वो 15 मिनट चलता रहा ना, इस वज़ह से कूलर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है ऊपर से, स्मेल वग़ैरह भी ख़त्म हो जाती है। और बस पूरा दिन हम ये जो है ना बोतलें रख देते हैं फ्रिज में, अच्छे से वो फ्रीज़ हो जाती हैं, फिर रात को ऐसे कूलर में लगा लेते हैं, ऊपर से ढक्कन खोल के चलाते हैं। इतने मज़े की इसकी कूलिंग हो जाती है। तो मेरी बहनों के पास भी, काफ़ी के पास ये ऐसा एयर कूलर होगा, तो अगर आप लोग ये ट्रिक लगाना चाहो ना तो लाज़मी लगाना, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद घर में से जो अजीब-सी स्मेल आ रही होती है, अजीब-सी नेगेटिविटी कसम से लग रही होती है इस मौसम में, जब बारिश हो रही हो ना स्पेशली तब ज़्यादा आती है स्मेल। तो उसको आपने कैसे ख़त्म करना है, घर का माहौल एकदम सुकून भरा आपने कैसे बनाना है, बिल्कुल सस्ता सा आपको यकीन करें तरीका बताने लगी हूँ। इतना ये कोई
कारआमद है ना, आपने क्या करना है, एक लीमू के स्लाइसेस कर लेने हैं। यहाँ पर ना मैंने पूरे लीमू के स्लाइस नहीं किए हैं, लीमू ज़रा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो उसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया, हाफ से ज़रा कम बोल लो, और बाकी के स्लाइस कर लिए हैं। सॉस पैन में मैंने पानी डाल दिया था और इसमें ये लीमू के स्लाइसेस डाल दिए हैं। अच्छा, पानी मैंने इतना सही डाला है और चूल्हा अभी ऑन है। मैं बताती हूँ कि कितना इसे जो है ना गर्म करना है, लेकिन उससे पहले एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इस मौसम में ना ये कटिंग बोर्ड जो है ना आपने चूल्हे के जस्ट पास रखना है, क्योंकि जब भी हम इसमें कटिंग वगैरह करते हैं ना उसके बाद इसे वॉश करते हैं तो फिर जो है ना ये जल्दी सूखता नहीं है अगर ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो फिर इसमें फंगस लग जाती है, तो अगर चूल्हे के जस्ट पास रखोगे ना तो ये हीट की वजह से जल्दी सूख जाएगा और इस पे फंगस वो फफूंदी होती है ना वो नहीं लगेगी। तो ये भी ट्रिक आप लाजमी फॉलो करना। खैर, यहाँ पर ये जो सॉस पैन में मैंने स्लाइसेस लीमू के डाल के रखे हुए थे ना, ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। पानी को मैंने उबाले नहीं दिलवाए हैं, सिर्फ गर्म किया है, तेज़ वाला गर्म पानी को। और लीमू के स्लाइसेस थे, अब इसमें मैंने ये 15 से 20 लौंग डाल दिए हैं। लौंग डाल के ना अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है ना मैं मिक्स करती जाऊँगी और थोड़ा-सा ठंडा होने देती हूँ। तब तक ये जो मैंने लीमू बचा के रखा हुआ था ना, इसके अंदर मैं ये लौंग ऐड कर देती हूँ, मतलब कि इसके ऊपर ऐसे लगा देती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ इसके अंदर। इससे ये होगा कि मक्खियाँ वगैरह आपके किचन में, आपके घर में नहीं आएँगी। ऐसे ही आपने करना है कि लीमू के अंदर ना लौंग लगाकर आपने 2-3 जगहों पे ऐसे रख देना है, तो यकीन करें कि मक्खियाँ जो होती हैं ना वो दूर भागेंगी, इससे बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है मक्खियों की। क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, इसमें मक्खियाँ इतनी ज़्यादा ढीठ होती हैं ना कि बंदा क्या ही करे, और इतनी भिनभिनाहट से ना मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफत होने लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं मक्खियाँ। तो ये वाली ट्रिक आप लाज़मी फ़ॉलो करना। इस तरीके से सैंपल बनाकर ना ऐसे लीमू के अंदर अ, लौंग इंसर्ट करके ना तो आप 2-3 कोनों में रख दो तो मक्खियाँ भाग जाएँगी। अच्छा, जो मैंने वो लीमू और लौंग वाला बना के रखा हुआ था ना पानी, तो अब ये बोतल में भर लेती हूँ क्योंकि ये पानी जो है ना ठंडा हो गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस पानी को पकाना नहीं है, वरना जो है ना फिर स्मेल आने लगेगी, क्योंकि जो होता है ना लीमू, फिर इसकी जो है ना अपनी वो खुशबू ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो स्मेल की तरफ जो है ना वो चले जाएगा सीन। लौंग का भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा, तो बस आपने ना हल्का-फुल्का से ही इसे गरम करना है, मतलब हल्का-फुल्का नहीं, तेज़ गरम करके इसमें ये दोनों चीज़ें डाल के ठंडा कर लेना है पानी। और इसको जो है ना ये बोतल में मैंने निकाल लिया शावर वाली में, मतलब इस बोतल में निकाल के इसमें शावर लगा लिया है। और ये रूम में स्पेशली इतनी गंदी कोई स्मेल आती थी, जब भी मैं रूम में एंटर होती थी ना तो मुझे बड़ी गंदी स्मेल आने लगती थी। रूम स्प्रे भी इस मौसम में काम नहीं कर रहा था, फिर भी जो है स्मेल आती रहती थी। तो यकीन करें, ये जो सस्ता सा मैंने लिक्विड बनाया है ना, इसने बड़ा काम करके दिखाया है। इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, तो बस कोनों-कोनों में सारा जो है ना मैंने वो शावर कर दिया है रूम में। अच्छा, ये जो सॉस पैन के अंदर फिर पानी बचा था ना, वही लीमू और लौंग वाला, थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा और डाल के ना, तो थोड़ा-सा सर्फ़ डाल दिया है। और अब ये जो किचन टॉवल है ना, ये मैंने इसके अंदर डिप करके इसको मैं खौला लूँगी। ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना ऐसे चिप-चिप सी करने लग जाती हैं, और स्पेशली ये जो टॉवल होते हैं ना किचन वगैरह के, या रोटी के रुमाल हो गए, ये बहुत जल्दी फिर ना ऐसे गंदे हो जाते हैं, पकड़ने को हाथ में दिल नहीं करता। तो हर 2 दिन बाद ना मैं आजकल ऐसे ही कर रही हूँ कि पानी के अंदर जो है ना मैंने सर्फ़ डाल दिया, और साथ में ना ऐसे ये किचन टॉवल या कपड़ा जो भी धोना चाहती हूँ ना वो डाल के ना, तो अच्छे से ना मैं उसे बॉयलें दिलवा लेती हूँ। मतलब उसमें ना ऐसे जैसे पक जाए टॉवल। फिर इसको मैं 3 से 4 पानी में, जब तक पानी जो है ना बिल्कुल साफ़ ही ना हो जाता, तब तक इसको मैं धोती रहती हूँ। अच्छे से ऐसे ये साफ़ हो जाते हैं और जो चिपचिपाहट होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये काम ना ज़्यादातर मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो ये इस्तेमाल होने होते हैं, तो इसलिए मैं रात को धोकर इन्हें लटका देती हूँ, तो रात भर में ही अच्छे से ये सूख जाते हैं। अच्छा, घर का तो ख़्याल आपने कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब खुद की सेल्फ़ केयर कैसे करनी है, जैसे कि ये देखो मेरे भी ना पिंपल आया हुआ है। ये मौसम ऐसा है ना गर्मी का, और मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे जो है ना एक ही शुक्र है अभी पिंपल निकला है, तो मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी शुरू कर दी है। अच्छा, ये मौसम ऐसा है ना कि कुकिंग वगैरह करके बाहर निकलो ना, तो फेस पे ना इचिंग सी हो रही होती है, जैसे जलन-जलन महसूस होती है। मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम है, और जिनकी ऑयली स्किन है ना, मुझे लगता है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम जो है ना वो कोई सन ब्लॉक और क्रीम वगैरह तो इस्तेमाल करती ही नहीं है। बस वही बात कि भई क्या खर्चा करना फालतू, हालाँकि कर लो तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं हम करती, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करती हैं। तो फिर इसलिए ना ये बड़ा बेहतर है, बहुत ही सस्ता सा जो है ना एक फ़ॉर्मूला है कि रात को सोने से पहले मैं ये लगा लेती हूँ। इतना ऐसे कूलिंग इफ़ेक्ट ये देती है ना फेस पे लगने के बाद,
ऐसे ठंडी ठंडी सी लग रही होती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब किचन के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना रात को सोने से पहले, तो मैं ये लाजमी अप्लाई करके ना थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ और फिर बस हल्के हाथों से ऐसे मसाज सी करके तो फेस वॉश कर लेती हूँ। बड़ी मज़े की स्किन हो जाती है, ईचिंग वीचिंग सब ख़त्म हो जाती है, बड़ा ही सुकून सा हो जाता है। खैर जी, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्यारे प्यारे से कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।